हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में वेरी डिलीशियस लाइट एंड फ्लफी एगलेस चॉकलेट कपकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने कलर्ड शुगर बॉल्स और एडिबल ग्लिटर्स की जो रेसिपी आपके साथ में शेयर की थी उनका भी यूज़ किया है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल लिया और इसमें 1 कप हॉट मिल्क डाला। तो हमको गर्म दूध ही लेना है। साथ में 2 टीस्पून विनेगर डाला। आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसको देखा तो ये देखिए मिल्क कर्डल हो चुका है। और अब इसी में हम मिलाएंगे 6 टेबलस्पून ऑयल या बटर। ऑयल बटर मिलाने के बाद इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस मिलाया और इन सब चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अभी हमको इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि जब हम इसमें फ्लोर डाल देंगे तब इसको हमको ज़्यादा बीट नहीं करना है। तो इसको 2 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से बीट किया। फिर इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखा और इसमें 2 कप ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा लिया। साथ ही साथ में 1 कप पाउडर्ड शुगर ऐड की इसमें। साथ ही साथ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला। और फिर इसके बाद चॉकलेट कपकेक है तो इसमें 8 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी। तो ये छन्नी पूरे तरीके से भर चुकी है। अब इसको धीरे धीरे करके मैंने छान लिया। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छानते हैं तो अब इसमें एयर ट्रैप हो जाती है इनके पार्टिकल्स के बीच में। तो केक जो होता है वो अच्छा फ्लफ़ी बनता है। और ये जो मोटे पार्टिकल्स रहते हैं इनको हमने छान के बाहर निकाल दिया। और अब इसको हम फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। धीरे धीरे करके मिक्स करना है हमको इसको। और साथ ही साथ में मैंने 1 कप रूम टेम्परेचर वाला मिल्क लिया है। मिल्क बिल्कुल भी ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। और इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और फोल्ड करते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने और दूध डाल दिया इसमें। और एंड में ये सारा मिल्क इसमें लग गया है, बिल्कुल नहीं बचा है। तो पूरा 1 कप दूध लगेगा इस बैटर को बनाने में। ये हमारा पूरा बैटर बनके रेडी हो चुका है। और ये देखिए इस तरीके की रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। अब ये मेरे पास में सिलिकॉन कप्स थे, इसमें मैंने बैटर को डाल देना है सारा और हाफ ही फिल करना है, क्योंकि ये फूल के और डबल हो जाएंगे। और अगर आपके पास में इस तरह के कप्स नहीं है तो बटर पेपर कप्स बेकरी की शॉप में आसानी से मिल जाते हैं, आप उसमें बना सकते हैं। अब इसको डाल के मैंने 180 डिग्री पे 12 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। माफ़ कीजिएगा, ये मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो गया था। और ये देखिए ये 12 मिनट के बाद पूरे बेक हो चुके हैं, बिल्कुल डबल हो गए हैं। अब इसको एक टॉवल से मैंने ढक दिया ताकि ये ठंडे हो जाए और सॉफ्ट बने रहें। उसके बाद ये मैंने निकाला। जब पूरे ठंडे हो चुके हैं तो देखिए कितने बढ़िया कपकेक्स बन के रेडी हुए हैं, बहुत ही अच्छे फूल चुके हैं। और अब इनको हमको ऊपर से डेकोरेट करना है, तो इसके लिए मैंने ये व्हिपिंग क्रीम ली और इसको व्हिप करेंगे। तो बिल्कुल ठंडी क्रीम हमको लेना है और इसको स्टार्टिंग में बिल्कुल लो स्पीड पे व्हिप करेंगे लगभग 1 मिनट तक, और उसके बाद स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो ये 2 से 3 मिनट में पूरे तरीके से व्हिप हो जाती है। ये देखिए अभी लेकिन इसके बहुत ही सॉफ्ट पीक्स हैं। अब इसमें हम, वैसे तो इसमें शक्कर होती है, लेकिन इसमें मैं 1 टेबलस्पून पाउडर शुगर और मिला रही हूँ और इसको दोबारा से व्हिप करेंगे। तो इसको हमको तब तक व्हिप करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स ना आ जाए और ये डबल ना हो जाए। और एक बात बताना मैं आपको भूल गई थी कि जो हमने कपकेक्स का बैटर बनाया है उतने बैटर में आपके 15 से 16 कपकेक्स बन जाएंगे। अगर आपको कम बनाने हैं तो आप उसका रेशियो बिल्कुल हाफ कर लीजिए सारे इंग्रेडिएंट्स का। तो इसको हम व्हिप करते जा रहे हैं क्रीम को। लगभग 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पूरे तरीके से व्हिप हो चुकी है। बिल्कुल स्टिफ पीक्स आ गए हैं इसके, और बोल को हम उल्टा करेंगे तो भी ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही है। तो ये इसका इंडिकेशन होता है कि पूरे तरीके से व्हिप हो चुकी है। अब ये मैंने क्रीम चीज़ घर पे बना के रेडी किया था, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी।
और इसके हमको 2 टेबलस्पून इसमें मिलाना है क्रीम में। तो हम आज कपकेक्स के ऊपर में क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए लगभग मैंने हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ली थी और इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ मिक्स कर दी। और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ में 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड किया, फिर इसको मिक्स किया और इसके बाद बीटर से हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। आप ये सारे काम हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, बस उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैंने मिक्स किया अच्छे तरीके से और इसके बाद इस क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग को हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अब मैं 1 ट्रे के कपकेक्स के ऊपर में क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी। तो 1 ट्रे के कपकेक्स मैंने अरेंज कर दिए, साथ में क्रीम भी बाहर निकाल के पाइपिंग बैग में भर ली है। और यहाँ पर मैं ओपन टिप स्टार नोजल को यूज़ करते हुए कपकेक्स के ऊपर में swirls बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे swirls बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये सारे कपकेक्स के ऊपर मैंने swirls बना लिए। साथ ही साथ मैंने अपने चैनल पे कलरफुल एडिबल ग्लिटर्स की भी रेसिपी शेयर की थी। उसमें से रेड कलर के ग्लिटर्स मैंने लिए और एक कपकेक के ऊपर में उसको स्प्रिंकल कर दिया। तो ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थी। मैं इसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये कपकेक रेड कलर के ग्लिटर को स्प्रिंकल करने के बाद में। साथ ही साथ मैंने ब्लू कलर के ग्लिटर्स भी बनाए थे, उसको भी मैंने स्प्रिंकल कर दिए। तो ये ग्लिटर्स अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, पर अगर हम घर पे बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बहुत सस्ते दामों में बन जाता है। तो साथ में ग्रीन कलर के ग्लिटर्स भी मैंने बनाए थे, उसको भी मैंने स्प्रिंकल कर देना है। ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कलरफुल शुगर बॉल्स की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में शेयर की है। उसमें मैंने गोल्डन, सिल्वर और पिंक कलर की शुगर बॉल्स बनाई थी। तो उसमें से मैंने गोल्डन कलर की बॉल्स ली और एक कपकेक के ऊपर में इसको लगा दिया। तो ये रेसिपी भी बहुत यूज़फुल है। इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। घर में ये बहुत आसानी से बहुत ही कम रेट में बन जाती है और मार्केट में इसका जो बॉक्स मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है मार्केट से लाने पे। तो ये गोल्डन कलर की बॉल्स लगा दी मैंने, साथ ही साथ सिल्वर और पिंक कलर की बॉल्स भी लगा देंगे। ये देखिए तो है ना बहुत आसान रेसिपी ये। घर में बनी हुई चीज़ों से आप कितने बढ़िया बिल्कुल बेकरी स्टाइल कपकेक्स बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप कोई बर्थडे पार्टी या कोई पार्टी अरेंज कर रहे हैं उसमें भी आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। और जब भी बनाते हैं तब कैसा बना तब भी कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।